CSS ट्रांसफॉर्म बेसिकली हर तरह के CSS के ट्रांसलेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम लोग किसी भी डिवीज़न या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें होने वाला जितना भी पॉसिबल वैल्यू है सबकी अगर हम बात करें तो पहला वैल्यू जो पॉसिबल, पहले तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्म नाम का प्रॉपर्टी है, इसके जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो है ट्रांसलेट। इसमें x और y वैल्यू दे सकते हैं। अगर हम ट्रांसलेट सिर्फ एक साइड से करें तो ट्रांसलेट x कहेंगे और सीधा वैल्यू डाल देंगे, और अगर ट्रांसलेट y देंगे और वैल्यू डाल देंगे। इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट अगर 3D में कर रहे हैं तो ट्रांसलेट z वैल्यू भी अवेलेबल होता है, और अगर 3D करना है तो ट्रांसलेट 3D। इसमें x, y और z तीनों वैल्यू डालना होता है। अब आते हैं साइज़ बढ़ाने को कहते हैं स्केल। स्केल में दो वैल्यू पास करते हैं x, y, और हम लोग यहाँ पर स्केल अगर सिर्फ एक साइड से करना चाहे तो स्केल x और इसमें वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है। आठवां वैल्यू जो है वो ये है कि हम स्केल y भी डाल सकते हैं, ऐसे अलग अलग भी कर सकते हैं। नौवां वैल्यू z वैल्यू भी आ सकता है, स्केल z। 10वां हम लोग यूज़ कर सकते हैं रोटेट। अब ये रोटेट में अगर तुम रोटेट x से करो तो रोटेट x कहलाएगा। इसमें आपको डिग्री बताना होता है या एंगल बताना होता है, एंगल। रोटेट y से करना चाहते हैं तो एंगल बताना पड़ेगा। सिर्फ रोटेट लिखा है, सिर्फ रोटेट लिखा है तो सिर्फ एंगल बताओगे, वो रोटेट होगा। रोटेट 3D में करना है तो रोटेट 3D, और इसमें x वैल्यू, y वैल्यू और z वैल्यू, और लास्ट में एंगल। चौथे नंबर पे आता है एस्क्यू यानी तिरछा करना। तिरछा करने को बोलते हैं एस्क्यू, और एस्क्यू x हो सकता है, एस्क्यू y हो सकता है। तो x एक्सेस, एंगल ऑफ x, एंगल ऑफ y। ठीक है। और ये 15 नंबर पे आ गया आपका एस्क्यू, एक साइड से करना है तो एस्क्यू x। तो इसमें एंगल से बताइएगा, a का मतलब एंगल है। एस्क्यू y वैल्यू, इसमें फिर से अगेन एंगल बताइएगा और आपका काम हो जाएगा। पर्सपेक्टिव भी चेंज कर सकते हैं। अब आपको पर्सपेक्टिव में n वैल्यू बताना होता है, ये थोड़ा 3D ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। 3D ट्रांसफॉर्म, ठीक है। 18 नंबर, चलिए हो गया। तो ये सारे के सारे जो आपके सामने अभी आ रहे हैं ये सब इसके ट्रांसफॉर्म के वैल्यू हैं, और ये सब के सब आपको इस्तेमाल करेंगे। अभी हम यहाँ पर दिखाएंगे कैसे इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा HTML पेज बनाते हैं और वहाँ पे इस्तेमाल करके देखते हैं। फ़िल्टर वाला प्रोजेक्ट फोल्डर था, उसी में यूज़ करते हैं। बेसिकली सब फाइल को हटा देते हैं और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क और CSS। आज का टॉपिक है ट्रांसफॉर्म। और देखो, ट्रांसफॉर्म को समझने के लिए एक बॉक्स नाम का डब्बा रख लेते हैं, जिसको हम CSS में टारगेट करते हैं स्टाइल लगाकर, और यहाँ पे डॉट बॉक्स। और ये बॉक्स विथ हाइट के साथ आता है। ठीक है। अब देखो ये जो बेसिकली है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड डाल दिया। अब यहाँ पे एक एनिमेशन डालने के लिए की फ्रेम, इसका नाम प्ले रख लेते हैं, और 0%। तो 0% में हम चाहते हैं कि ट्रांसलेट 0% हो, और 100% में ट्रांसलेशन 500 पिक्सल हो। तो देखो ट्रांसफॉर्म, पहला वाला वैल्यू ट्रांसलेट x यूज़ कर रहे हैं, और ट्रांसलेट x जब 100% होगा तो 500 होगा, ये नहीं तो 0 रहेगा। इसको एनिमेशन को यहाँ पे डालने के लिए लिखना होता है एनिमेशन डैश नेम, जो कि नाम है प्ले। एनिमेशन का समय कितना लगेगा यानी ड्यूरेशन 3 सेकंड लाल, पूरी तरह से तैयार लाइव।
देखिए ट्रांसलेशन, एक जगह से दूसरी जगह को बदलने को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह बदल रहा है, देखो ट्रांसलेशन। कितना एंगल अलग हो रहा है? 500 पिक्सल। यहाँ अगर तुमको दोनों एंगल से ले जाना है तो यहाँ पे तुमको दोनों वैल्यू देना होगा, एक्स का भी और वाई का भी। तो हम ये चाहते हैं कि ट्रांसलेट जो हो वो 0 पिक्सल से हो, लेकिन जैसे ही हम लोग ना ख़त्म हो तो वो 600 पिक्सल वाई को ले जाए, तो वो ट्रायंगल आएगा, ऐसे तिरछा आने लगेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट से आप ये काम को अचीव कर सकते हैं। एक्स वैल्यू दीजिएगा तो खाली एक्स वैल्यू देना है, वाई दीजिएगा तो खाली वाई देना है, और सिर्फ ट्रांसलेट दिखिएगा तो दोनों देना होगा, जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया। ट्रांसलेट के अलावा जो दूसरा एग्जांपल है वो स्केल है। अगर आप स्केल में यहाँ पे 1 लिख देते हो, यहाँ पे स्केल में आप यहाँ पर 1.5 लिख देते हो, तो पता ही चला कि जब शुरू होगा एनिमेशन तो सेम साइज़ रहेगा, 1 रहेगा, और 1.5 का मतलब वो अपने से 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी आधा बड़ा हो जाएगा अपने से। तो जितना एग्जिस्ट है कर रहा है 1 है हुआ, और 1 से ज़्यादा बड़ा यानी 0.5, तो ये अपने से इनटू यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो साइज़ में बड़ा हो रहा है। इसको देखने के लिए बीच में रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, बॉडी का थोड़ा सा सीसेस करते हैं, डिस्प्ले फ्लिक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, हाइट 100 VH। देखिए आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये घटता हुआ भी दिख सकता है। आप इसका स्केल रखिए कम, 0.1, यानी अपने से 90% कम हो जाएगा। तो ये एनिमेशन आपके सामने दिखेगा। देखिए ऐसे लोग अंतरिक्ष में जाता है ना मूवी में। अब इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ये 50% में हो और ये 100% में, तो वापस अपनी जगह। ठीक है, अगर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाए और इसको नंबर ऑफ इटरेशन इसकी बढ़ा दी जाए, एनिमेशन डैश इटरेशन डैश काउंट इन्फिनाइट। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कम करने की कोशिश करता हूँ, 0.01। ठीक है, तो इस तरीके का स्केलिंग वाला एनिमेशन हो सकता है स्केल करके। साइज़ को और बड़ा लेके जाना चाहते हो तो ये 1 की जगह पे आपको जो साइज़ बढ़ाना है वहाँ पे लिख दो 300 बाय 300, तो मैक्सिमम जो बड़ा होगा वो 300 तक होगा। ठीक है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है स्क्रीन से बाहर निकालने का तो आप 1300 भी यूज़ कर सकते हैं। तेरह सौ की जगह अभी आप 1800, तो ये हो सकता है। ठीक है, और अगर आप इसमें दिल डाल दीजिएगा तो दिल का धड़कन भी दिखेगा। तो बेसिकली आपके ऊपर है, डिपेंड करता है कि वो कैसा दिखेगा। जैसे हार्ट इमेज गूगल पे सर्च कर लिया, अब ये कोई इमेज को आप यूज़ कर लीजिएगा तो ये पूरे से हार्ट बीट दिखा सकता है। ध्यान रहे बैकग्राउंड इमेज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो काफ़ी अलग दिखेगा वो। ट्रांसपेरेंट को खोजिए जो ट्रांसपेरेंट हो, पता नहीं ये ट्रांसपेरेंट है या नहीं, हाँ है। ठीक, अब इसको सेव करते हैं हम और अपने डेस्कटॉप पे फ़िल्टर वाला प्रोजेक्ट फोल्डर में डाल देते हैं, और यहाँ पे डाल देते हैं हम HEART हार्ट। अब इसको हम लोग यहाँ पर इस जगह पर एज बैकग्राउंड हटाकर एज ए बैकग्राउंड इमेज डाल देते हैं। बैकग्राउंड इमेज URL और ये heart.png। साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है तो कंट्रोल करते हैं 400 पिक्सल, बहुत से बहुत 400 पिक्सल। ठीक है, या हाइट को ना जब इमेज देते हो तो आउटो लगा दिया करो, नहीं तो वो स्ट्रेच होने लगेगा। हाइट जितना ज़रूरत है उतना ले लें। स्पीड और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा, तुम इसको 0.5 तक लेके जाओ, ज़्यादा नहीं। देखो कुछ और कहाँ गया, अरे किधर गया मुर्शिद, कुछ गड़बड़ किए क्या? नहीं सही दिए थे, HEART। वो ऑटो देने से नहीं होगा काम। 400 पिक्सल और उसमें बैकग्राउंड इमेज को फिट कर देते हैं, बैकग्राउंड साइज कंटेंट। ये देखो, तो पॉसिबल है कि आप एनिमेशन को अलग अलग सौंदर्य में दिखा सकते हैं।
तो अगर आपका ये एनिमेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.8 तक, तो थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। अब बहुत ज़्यादा छोटा चाहिए तो आपको पता ही हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये स्पीड को आप बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं या स्लो करना चाहते हैं, फास्ट करना चाहते हैं, वो आप पे टोटली डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जांपल आपको स्केल के बारे में समझा देगा कि स्केल कैसे करते हैं। देखो ऊपर वाला ट्रांसफॉर्म सारा है और ये स्केल है। अब आते हैं रोटेट के ऊपर, ठीक है। 4 ही ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म, स्केल, रोटेट, स्क्यू। तो स्केल के ऊपर हो गया, रोटेट देखते हैं। रोटेशन का मतलब होता है गोल घुमाना, तो आप इसको पॉसिबल कर सकते हैं। ये वाला जो डिज़ाइन है हटा देते हैं, इसको वापस से बैकग्राउंड इमेज लगा देते हैं वो कलर, ठीक है। तो ये 100 बाय 100 का डब्बा है छोटा सा, देखो, ठीक है। अब इसकी स्केलिंग को छोड़ते हुए हम यहाँ पे रोटेशन शुरू करते हैं, रोटेट। तो रोटेट में हम लोगों के साथ क्या केस होने वाला है कि हम लोग को कितना एंगल रोटेट करना है। तो 0 डिग्री, और यहाँ पे रोटेट सिर्फ x से करना है, y से करना है, वो बताना पड़ता है, ठीक है। और अगर रोटेट 360 डिग्री, एंड द लास्ट वन अगेन रोटेट -0 डिग्री, रिवर्स फॉर्म करेगा। कोशिश तो किया हम, देखो ऐसे एक बार माइनस की वजह से इधर है उल्टा। तो इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है तो वो यहाँ पे से कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना इस साइज़ में बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आप देख पाइएगा अच्छे से। 500 500, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है। तो ये वॉशिंग मशीन का काम करेगा अच्छे से, कपड़े रख के देख लेना। अब आगे नेक्स्ट क्या है, स्क्यू, SK, अच्छा वो रोटेट में x बता देते हैं। रोटेट x का मतलब 3D फॉर्म करेगा। तो अभी तो ऐसे घूम रहा है, यानी 2D में घूम रहा है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाते हो, ऐसे, तो ये 2D हुआ, और ऐसे घुमाते हो तो 3D हुआ। तो पर्सपेक्टिव चेंज करके 3D कर दिया है, यानी x में डाल दिया तो अब 3D हो गया। अब देखो ऐसे हो रहा है, x एक्सेस ऐसे हुआ तो इसके ऊपर घूम रहा है। अब y करना है तो ऐसे होगा। तो जहाँ x लिखा है वहाँ पे y डाल दो, y y y, ठीक है। देखा आपने। अब ये जो चीज़ें हैं ये रोटेशन से कंप्लीट होती है। क्या रोटेट के साथ साथ और कुछ भी कर सकते हैं? तो हाँ, दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो। स्केल भी डाल सकते हो, साथ में ही कर सकते हो। मतलब स्पेस देके दूसरा प्रॉपर्टी लिख दो 0.5, तो एकदम सेम टाइम में दोनों चीज़ होगा। देखो छोटा भी होते जा रहा है और रोटेट भी होते जा रहा है, तो दोनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई करा सकते हो। तो इसका मतलब ट्रांसलेशन और स्केलिंग, रोटेशन सब एक साथ हो सकते हैं। तो आते हैं लास्ट, इसका प्रॉपर्टी है वो है स्क्यू। स्क्यू का मतलब होता है तिरछा। स्क्यू एक्स से कर रहे हो तो स्क्यू एक्स लिखना है। कितना तिरछा? 0 डिग्री। स्क्यू 45 डिग्री तिरछा। देखो, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो कि ये तिरछा भी हो रहा है वापस। तो जितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, मैं लाइन बता रहा हूँ, इस सीधी लाइन खींचो, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसकी डिग्री आएगी 45। तो अब उसको कम या ज़्यादा करना है तो तुम्हारे हाथ में 15 डिग्री के तिरछा 5 डिग्री, थोड़ा सा गया फिर वापस। अब इसका रिवर्स फॉर्म करना चाहते हो तो इसमें माइनस, कोई बात नहीं, -5 उधर लेके जाना है ना। तो इसको कर दो 50 पे, इसको कर दो 75 पे, और इसको कर दो 100 पे। ट्रांसफॉर्म स्क्यू एक्स 0 डिग्री। तो थोड़ा सा ऐसे, फिर सीधा, फिर इधर, फिर वापस जगह पे, फिर इधर, फिर बीच में और फिर उधर, ठीक है।
तो डॉलर है, डॉलर वाला सिस्टम चलता रहेगा। आप इसको स्पेस में बढ़ाना चाहते हो, ये देख लो, ये लीनियर फॉर्म नहीं हो रहा है इसलिए अटक अटक के दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म टाइमिंग फंक्शन लीनियर, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, देखो इसका जो ओरिजिन है वो बीच में आपको 25%, बीच में आप वापस से 0 डिग्री पे नहीं ला रहे हो, यानी 0 डिग्री शुरू हो रहा है, 5 एंगल बन रहा है, वापस 0 डिग्री पे आना चाहिए, तब इधर जाना चाहिए, तो आप 5 से सीधा -5 पे पहुँचा दे रहे हो। तो 25, अब इसको 50 कर दिया और उसको वापस 0 कर दिया, तो अब स्मूथनेस बढ़ जाएगा इसका। तो आप देखिए 0 डिग्री, थोड़ा इधर, फिर वापस 0, फिर थोड़ा इधर, फिर वापस 0, ऐसे करके अब आपको स्मूथनेस नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब स्पीड ज़्यादा है, कम कर लो, या एंगल ज़्यादा कर लो, 15 -15, अब समझ में आएगा, देखो, ठीक है। अगर तुमको स्पीड को कम कर देंगे तो तुमको 5 स्टेप है तो 5 सेकंड देते हैं, देखो, रुका, फिर इधर गया, फिर वापस रुका, फिर इधर गया, तो अब आ गया एक वे में SQ। अब ये x की जगह y होता तो कैसा दिखता, ठीक है। और x y दोनों चाहिए तो वैल्यू दोनों का डालो, ये अभी बाय डिफॉल्ट x ही काम करेगा, तुमको y और x दोनों डालना है तो दोनों अलग अलग लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा, SQX स्पेस SQY, ठीक है। तो एक टाइम में कोई एक साइड से तिरछा होना सही है, नहीं तो थोड़ा अजीब दिखेगा आपको। लास्ट वन क्या है, हो गया। तो ये पर्सपेक्टिव वो 3D में है, तो मैं 3D का कोई नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, ट्रांसलेशन 3D में है वो नहीं बता रहा हूँ, स्केल Z नहीं बता रहा हूँ, रोटेट 3D नहीं बता रहा हूँ, पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, यानी मैंने 2D का सारा कवर कर लिया, 3D बच गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।